हेलो एवरीवन। आप में से सभी स्टूडेंट्स अभी ये होप लेकर आए होंगे कि इस वीडियो के ऊपर लिखा है कि स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या पता कि मेरी रीडिंग इससे इम्प्रूव हो जाए। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इसमें मैं आपके साथ ऐसे मेथड्स शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हो डेफिनेटली आपका जो रीडिंग का स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो देखकर छोड़ोगे, अगर आप उसको फॉलो करोगे डेफिनेटली आपकी इम्प्रूवमेंट होगी एंड आप अपना जो ड्रीम है, जो भी आपने एम रखा है, उसको आप अचीव कर पाओगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इसमें हम कुछ टेक्निक्स सीखेंगे, उसको आप फॉलो करोगे एंड आप अपना जो रीडिंग का स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपके साथ क्लियर कर दूं, ये टेक्निक्स मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस करने वाला कि आपने 3 पैसेजेस में एक चूज़ करना है कि कौन सा आसान है, या फिर आपने मतलब टाइम मैनेजमेंट करनी है। ये आपको सब कुछ आता है, आपको पता है कि आपको इतने टाइम में पैसेज कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको ये भी पता है कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने लोकेशन देखनी है। यू नो एवरीथिंग। बट इस वीडियो में मैं अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आपका स्कोर क्यों नहीं आता। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि जो रीडिंग में इंफॉर्मेशन दी होती है वो किस वे में दी होती है, कैसे जो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करा जाता है, जिससे हमें वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगता है एंड हम उसको समझ नहीं पाते। रीडिंग में बैंड क्यों नहीं आते? रीडिंग में बैंड इसलिए नहीं आते भी आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, या फिर आप जो लोकेशन यहाँ पे आए हैं उसको नहीं समझ पाते। अगर आपको क्वेश्चन भी समझ आ रहा है, लोकेशन के ऊपर भी जो लिखा है वो समझ आ रहा है, तो फिर चांसेस ही नहीं बनते कि आपका रीडिंग में स्कोर कम हो। कम इसीलिए होता है बिकॉज आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, स्पेशली जब आप ट्रू फॉल्स नोट गिवन करते हो। 70% स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें वो समझ लेते हैं, बट सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में उनको भाई 2-3 बार रीड करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है, अभी मैं आपके साथ एक पिक्चर शो करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें जितने भी सेंटेंसेस बने हैं, ऐसा नहीं है कि एक लाइन का बना दिया, जैसे कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, इट से स्टार्ट कर दिया, देन 5-6 वर्ड्स लिखे यानी हमारा एक सेंटेंस ख़त्म हो गया, है ना। या फिर हम बहुत छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करते हैं, हमको पता किस चीज़ का यूज़ नहीं आता, हमें विच का नहीं पता, हमें डैट का नहीं पता। कई बार हम ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इन्होंने कॉमा लगाकर हाउएवर लिख दिया, या फिर ऑल्दो का यूज़ इन्होंने डिफरेंट वे में लिखा, इन्होंने उस तरीके में नहीं लिखा जैसे हम टास्क 2 में करते हैं, वाइल का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। आपको ये चीज़ें नहीं आती, आपको नहीं पता कि कैसे इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करें। अगर आप स्टार्टिंग से देखें, आपने देखना है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ एंड फिर वो फिनिश कहाँ पे हुआ, पैसिव स्मोकिंग तक। एज एन इलस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ रिस्क्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड ख़त्म कहाँ पे हुआ, पैसिव स्मोकिंग तक। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता क्या पता चलेगा। आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है कि जो एक सेंटेंस है उनको 3-3 पार्ट्स में डिवाइड करो। अब उसको समझो। डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि उसका मीनिंग अलग बना लो, मतलब उसको अंडरस्टैंड करो। ओके कि यहाँ तक इसका ये मीनिंग है, देन ये इसके साथ कनेक्ट है, फिर इसका मतलब ये है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये मेंशन करा हुआ है कि इन केस ऑफ अ मैरिड कपल वेयर, देखो इन्होंने साथ साथ सभी चीज़ें कनेक्ट करी हैं। तो पहले आपने थोड़ा सा पढ़ना है, इन केस ऑफ अ मैरिड कपल, ओके। देन वेयर, यहाँ पे वन पार्टनर इज़ अ स्मोकर एंड वन अ नॉन स्मोकर। एक वो है जो स्मोक करता है एंड एक वो है जो स्मोक नहीं करता, एंड इसका रिजल्ट क्या है कि जो लोग स्मोक नहीं करते, कितना परसेंट रिस्क होता है, 30% हायर रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज बिकॉज ऑफ पैसिव स्मोकिंग। मतलब जो पैसिव स्मोकिंग है वो ज़्यादा डेंजरस होती है। एक पर्सन कर रहा है जो दूसरा नहीं कर रहा, उसको ज़्यादा अफेक्ट होगी वो चीज़। तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक ख़त्म हुआ, ये सेंटेंसेस आपको कहाँ पे मिलेंगे। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको ये न्यूज़पेपर में मिलेंगे, इसलिए सभी कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो। बट न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे, आपको इस वे से पढ़ना है, जैसे जैसे आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है। इतने इतने बड़े सेंटेंस होते हैं, लोकेशन के चक्कर में पढ़ जाते हैं एंड देन फिर सोचते रहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है या इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। नेक्स्ट देखो, द रिस्क ऑफ लंग कैंसर ऑल्सो इंक्रीजेस ओवर द ईयर्स ऑफ एक्सपोजर एंड द फिगर। देन यहीं पे देखो उन्होंने कनेक्ट कर दिया।
वो एक्सपोज़र के बाद भी फुल स्टॉप लगा सकते थे, बट नहीं, उन्होंने आगे भी कंटिन्यू करा। ये क्यों करते हैं? बिकॉज़ यहीं पे हमारी रीडिंग स्किल्स काम आती हैं। यहीं पे वो फिगर आउट करते हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं रीडिंग में। ऐसा हो अगर कि एक-एक लाइन के सेंटेंस है, फिर तो कुछ भी कोई भी क्रिएट कर ले ना। जब चीज़ें सभी एक साथ कनेक्ट होती हैं, देन फिर देखते हैं कि हम कितना स्कोर कर सकते हैं। देखो, स्टार्ट हुआ कि रिस्क से, पर उन्होंने ये भी कहा एंड द फिगर जंप्स टू 80% if the spouse has been smoking 4 packs a day for 20 years. What does it mean? कि 4 पैक्स मतलब अलग अलग 4 पैक्स हो गए, सेम भी हो सकते हैं, कोई भी, उससे हमारा लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर 4 पैक्स वो एक दिन में यूज़ कर रहे हैं 20 ईयर्स से, देन फिर उसका ये रिज़ल्ट है। सो उन्होंने स्टार्टिंग करी रिस्क से, देन कहा कि इंक्रीज़ होता है, फिर सिमिलरली उन्होंने फिगर की बात करी। अगर आप इसको डिवाइड करो, पहले आप करोगे कि ओके ये रिस्क है, यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, देन फिर आप धीरे धीरे उसको समझने लगोगे, आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा। बस यही टेक्निक है, यही गेम है रीडिंग की, इससे अलावा और कुछ नहीं है। रीडिंग में इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं होती कि आपको बार बार पढ़ना पड़े। बहुत कम आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। अगर एक आधा वोकैबुलरी का वर्ड आ भी जाए, बट उस सेंटेंस में जो बाकी चीज़ें होती हैं, उससे हमें आइडिया सा हो जाता है कि इसका क्या मीनिंग होगा। सो अभी हमने क्या सीखा? रीडिंग को इम्प्रूव करना है तो ऐसे आप सेंटेंसेस को पढ़ें, इसको समझें, कुछ नहीं पता चलता हाईलाइट करें, गूगल के ऊपर इंफॉर्मेशन चेक करें। सेल्फ स्टडी ही आपकी हेल्प करेगी। कोई किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, वहाँ पे बस आपको वो बाद में डिस्कशन करवा देंगे कि यहाँ पे लोकेशन है, बट ये चीज़ें हैं ना, वो कोचिंग सेंटर में नहीं सिखाएंगे एक एक लाइन पढ़ाकर या फिर ऐसे बताकर कि इसको ऐसे डिवाइड करो। ये आपको खुद को करना होगा। तो प्लीज़ आप ये एफ़र्ट्स करो, ये चीज़ें कर लोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। बहुत स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया है, आप कम्युनिटी सेक्शन में चेक कर सकते हो, एंड आपका भी रिज़ल्ट ज़रूर आएगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो। तो अपने न्यूज़पेपर के ऊपर भी सेम चीज़ करनी है, एंड जो रीडिंग के पैसेज आपने पहले सॉल्व करे थे, उस पर ये मेथड लगाना है। आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आने लगेगी। आप देखोगे कि एक दिन में ही आपकी अंडरस्टैंडिंग का आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जी, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, बिकॉज़ यही चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। आप कुछ भी ट्राई कर लो, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई काम नहीं करेगी जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि क्या लिखा है। जब आपको पता चल गया ना, रीडिंग की स्पीड इतनी होगी कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी आसानी से समझ सकोगे। एंड सेम चीज़ आप अपनी राइटिंग टास्क 2 में भी कर सकोगे, बिकॉज आपको पता चलेगा कि ये कैसे डैट को विच को एक सेंटेंस में यूज़ करके कनेक्ट करते हैं। यू विल गेट टू नो अबाउट इट। सो रीडिंग का कोई भी पैराग्राफ देख लो, फर्स्ट सेकंड सभी में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। बस आपको इसी को समझना है। एंड इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर स्कोर, please follow these steps, and don't forget to subscribe my channel, and please share this video with your friends. Thanks for watching. Have a wonderful day.